वेलकम फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं हूं आशीष। आज फ्रेंड्स हम लोग नोटपैड को सीखेंगे। नोटपैड क्या होता है और नोटपैड के बेनिफिट्स क्या हैं, नोटपैड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मींस नोटपैड को हम A to Z सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड को स्टार्ट करने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं, हम लोग सबको सीख लेते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, अपने स्टार्ट बटन पर आपके पास में ऑल ऐप्स का ऑप्शन आएगा, इसमें आप जाएंगे। चूँकि आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो नोटपैड है, जब आप विंडोज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ का, तो उसके साथ में ये फ्री मिलता है। इसको आपने एक्स्ट्रा एडिशनली कहीं से इंस्टॉल नहीं करना होता, जैसे कि और सॉफ्टवेयर MS ऑफिस है या आपका कोरल है या फोटोशॉप है, इनको आपने एडिशनली परचेज़ करके इंस्टॉल करना होता है। लेकिन नोटपैड आपको जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो XP है, चाहे विंडो 10 है, चाहे उससे पहले की है, उनमें नोटपैड आपको फ्री मिलता है। तो कहाँ मिलेगा आपको? वो एक एसेसरीज़ की तरह एक्ट करता है। तो आप इसमें स्क्रॉल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑल ऐप्स में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट की एसेसरीज़ होगी। यहाँ पर ये रहा, देखो विंडोज़ एसेसरी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो विंडोज़ एसेसरीज़ में आपको मिल जाएगा नोटपैड। एक ऑप्शन आपने क्लिक किया, आपके सामने में नोटपैड आ गया। एक तरीका है। दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप पर जो विंडोज़ की होती है, Windows+R एक साथ प्रेस करें, यहाँ पर आपको रन कमांड आ जाएगी। इस पर आप नोटपैड टाइप करते हैं। जैसे ही आप नोटपैड टाइप करके ओके करते हैं तो भी आपके सामने में नोटपैड की जो सॉफ्टवेयर है उसकी स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। अब चलिए इसके फीचर्स को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे कैसे काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो नोटपैड है, इसका फाइल एक्सटेंसन क्या होता है? .txt। मीन्स जब भी ये फाइलों को सेव करता है, किसी भी फाइल को सेव करता है, तो उसको किस फॉर्मेट में सेव करता है? सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .txt है। कई बार एग्जाम से पूछता भी है कि फाइल का एक्सटेंशन, नोटपैड की जो फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो आपने .txt बताना है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास में इस लेआउट को, जो आपके सामने में स्क्रीन आ रही है, इसको समझ लेते हैं। देखिए जहाँ पर आप अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड नोटपैड, ये आपका टाइटल बार है। टाइटल बार में आपके पास, आप जिस फाइल को सेव करते हैं, जब अभी मैं आगे बताऊंगा, सेव जिस नाम से करते हैं वो नाम आपको अनटाइटल्ड की तरह जगह लिखा रहेगा। क्योंकि अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है, तो वहाँ पर अनटाइटल्ड मतलब उसका कोई टाइटल नहीं है, ये आ रहा है। उसके अलावा आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको 3 बटन मिलते हैं, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ के। मिनिमाइज़ से आप अपना मिनिमाइज़ करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो नोटपैड है, वो आपका मिनिमाइज़ हो जाएगा और आपको स्टार्ट बार में, जो आपका स्टार्ट बार होता है, उसमें आपको शो होगा, यहाँ पर ये देखिए। उसके अलावा अगर आप इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं तो ये फुल स्क्रीन आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन पर आ जाता है, और क्लोज़ करते हैं तो आप जानते हैं क्लोज़ करने से वो बंद हो जाएगा। तो ये जो है 3 ऑप्शन और एक आपकी फ़ाइल का नाम, ये आपके टाइटल बार में लिखे रहते हैं। उसके बाद टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारे पास में मेन्यूज़ होते हैं, ये सब मेन्यू बार कहलाते हैं ये। ठीक है, मेन्यू बार का फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प, ये 5 इसके अंदर मेन्यू बार हैं अलग अलग। अब जो ये मेन्यू में जब आप क्लिक करते हैं, ये आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं मेन्यू आइटम्स। क्या बोलते हैं इनको? मेन्यू आइटम्स। ठीक है, और इस ऑप्शन को जो ये आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये पेज लेआउट, इसको आप कह सकते हैं आपका टाइपिंग एरिया कह सकते हैं, आपका वर्किंग एरिया कह सकते हैं, या आप पैन कह सकते हैं कि जहाँ पर आप लिख रहे हैं कंटेंट को। ठीक है, ये हो गया। उसके नीचे आपके पास में स्क्रॉलर भी होता है, ये भी यूज़ हो जाता है अगर हम फॉर्मेट में वर्ड रैप करते हैं। फॉर्मेट वर्ड रैप अगर हटा देंगे, अभी मैंने कंटेंट लिखा नहीं है, अगर मैं कंटेंट कुछ इस तरह से लिख दूंगा तो ये देखिए ये भी आ जाएगा वर्ड रैप। ये देखिए ये आपको शो होने लग गया, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा नहीं था तो इसलिए पहले शो नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप को ले आते हैं, मैं बताऊंगा इसका फॉर्म रैप से क्या होता है, और हटा देते हैं
इसको हटा देते हैं। तो देखिए ये आपके पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको जो नोटपैड का टाइटल बार, उसके बाद ये मेन्यूज़ और मेन्यू के आइटम्स, ठीक है, आपका वर्किंग एरिया और ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉलर, ये ऑप्शन आपने देखे। अब चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे एक एक ऑप्शन को तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और नोटपैड आज आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी वीडियो है, आप शुरू से लेकर एंड तक सुने, लेकिन मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको नोटपैड सीखने के लिए किसी और वीडियो की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़ाइल से। फ़ाइल में देखिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट। ओपन, ओपन मीन्स किसी पुराने फाइल को ओपन करना जो पहले आपने कभी बनाई थी। सेव मीन्स फाइल को जो आपने बना चुके हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसको सेव करना, मतलब उसको ऐसा नाम लिखना ताकि वो कंप्यूटर में सेव हो जाए और आप आगे आने वाले टाइम में कभी भी उसको ओपन कर सकें। उसके अलावा सेव एज़ क्या होता है? अब मैं सबसे पहले सेव एज़, सेव, ओपन और न्यू, इन चारों पर बताता हूँ, फिर मैं नीचे आऊँगा, ठीक है, पेज सेटअप की तरफ बढ़ेंगे। अब सबसे पहला ऑप्शन है, हमने देखिए कंटेंट, हमने कुछ डेटा इसमें लिखा हुआ है, इसको हमें सेव करना है ताकि हम इसको ओपन कर सकें बाद में। फाइल पर आप जाके सबसे पहले क्या करते हैं? सेव। तो आपसे वो लोकेशन पूछता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो सेव का ऑप्शन आता है आपके पास। तो आपसे लोकेशन पूछता है कि आप कहाँ पर, आप हार्ड डिस्क में कहाँ पर इसको स्टोर करना चाहते हैं। तो आपने कहा कि मैं इसको डेस्कटॉप पर करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ किया और इसका फाइल का नाम लिख दिया। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए .txt लिखा हुआ है ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसका ये क्या है? एक्सटेंशन है। आपने कहा ram.txt, अगर आप लिख लेते हैं तब भी ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हैं, खाली राम लिख देते हैं, तब भी उसका जो टाइप है वो .txt ही रहेगा। सेव, ये देखिए क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पर बनाई थी, ये देखिए डेस्कटॉप पर आपको दिखाई देने लगी। अब अगर मुझे कोई नई फ़ाइल लेनी है, मतलब ये इस पर मैंने काम पूरा कर लिया, अब मुझे एक नई फ़ाइल लेनी है, तो मैं फ़ाइल पर क्लिक करूँगा, न्यू करूँगा। देखिए एक नया पेज आपके सामने में आ गया है। अब इस पर आप कोई नई टाइपिंग, दिस इज़ माई न्यू पेज, आपने टाइप कर दिया, ठीक है। अब आप इसको भी आप उसी तरीके से सेव कर सकते हैं जैसे आपने पिछली बार किया था। सेव करेंगे और आपसे फ़ाइल का नाम पूछेगा और सेव कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है सेव की? कंट्रोल एस करेंगे तो भी आपका जो सेव का ऑप्शन है, अगर फाइल पहले से सेव नहीं है तो ये आपके सामने में डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अगर फाइल ऑलरेडी पहले से सेव है, नाम आपने लिखा हुआ है, तो आपने जो नया कंटेंट लिखा है जिसके लिए आप सेव करना चाह रहे हो, वो उसी में ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ओपन मीन्स अब आप पुरानी फाइल को ओपन करना चाहते हैं। जैसे हमने पहले कौन सी फाइल बनाई थी? राम। अब हम इसे ओपन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? फाइल पे जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। आपसे देखिए सेव करने के लिए पूछेगा, क्या इस फाइल को सेव करना चाहते हैं? अभी हमने कहा नहीं, हम सेव नहीं करना चाहते। देखिए अब आपसे फाइल पूछ लिया ना, ओपन का विंडो आ गया कि अब आप कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हैं। मैंने कहा राम। ये देखिए हमने राम में यही लिखा था। अब होगा क्या, आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा और एडिट कर दिया, दिस इज़ न्यू कंटेंट। अब क्या होगा, जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक नई विंडो अपीयर नहीं होगी, बस ये जो कंटेंट है जो हमने नया लिखा है, ये कंटेंट उसमें ओवरराइट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सेव एज का क्या यूज़ है। सेव एज का यूज़ होता है अगर आप चाहते हैं कि इसी फाइल की एक कॉपी और बन जाए किसी और नाम से, तो आप वहाँ पर सेव एज का यूज़ करते हैं। कैसे? आप फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे तो आपसे दोबारा पूछेगा इसका नाम। अब आपने कहा RAM2 रख दो, ठीक है, सेव। तो अब इन दोनों में क्या हो गया, एक ही जैसा कंटेंट है, एक में राम है और एक RAM2 है। दोनों को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपको सिमिलर कंटेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने न्यू से मतलब नई फाइल, शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एन प्रेस कर देंगे, ये देखिए नई फाइल आपके सामने ओपन हो गई। ओपन करेंगे तो पुरानी कोई भी, जैसे हम RAM2 को ओपन करते हैं, RAM2, देखिए RAM2 ओपन हो गई। अगर हम इसको सेव करते हैं, अगर इसमें हमने कोई भी चीज़ नई चीज़ लिखी और तो देखिए आपको फाइल को सेव करेंगे, ये उसी में सेव हो चुका होगा।
उसके बाद सेव एज़, अगर इसी की आपको एक और कॉपी बनानी है तो आप सेव एज़ करेंगे और इसको एक कॉपी और राम3 के नाम से बना के सेव कर देंगे। अब हमारे पास में अगला ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। पेज सेटअप अगर आपका फॉर्मेटेड नहीं है तो आप किसी भी प्रिंटर से किसी भी तरह के, अगर आपको नोटपैड का डेटा प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ होता है कि प्रिंटर में जो चीज़ें लगा रखी हैं, जो पेज लगाया हुआ है, उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर भी आउटपुट में जो अगर प्रिंटर में आपका पेज है तो वही यहाँ पर भी आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, ताकि जो पेज का फॉर्मेट है, जो पेज का जो कंटेंट है वो प्रॉपर प्रिंट होके आ पाए। पेज सेटअप पर आप जाएंगे। पेज सेटअप में क्या होगा, देखिए जो भी आपने प्रिंटर लगाया, प्रिंटर में जो पेज यूज़ किया हुआ है उसी को आप यहाँ लगाएं। जैसे बेसिकली हम लोग A4 साइज़ लीगल लेटर, ठीक है, A4 साइज़ में आपके पास में ये रहा, यहाँ चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको लीगल लेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक। जैसे फ़िलहाल मैं लेटर यूज़ कर ले रहा हूँ। तो लेटर में हमारे जो पोजीशन है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, दो तरीके के होते हैं। लैंडस्केप वो होता है जो थोड़ा चौड़ाई में, मतलब अगर आपका जो A4 साइज़ होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखते हैं वो पोर्ट्रेट होता है, उसी को आप तिरछा कर दें तो वो लैंडस्केप हो जाता है। मार्जिन मीन्स लेफ़्ट राइट बॉटम से कितना कितना छोड़ना है स्पेस, वो आपका मार्जिन कहलाता है। आप ओके कर देंगे तो अब आपका जो प्रिंट स्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से होगा जो अभी हमने सेटिंग की थी। प्रिंट पर कमांड करेंगे तो आपसे पूछेगा आपके प्रिंटर का नाम, क्योंकि मेरे इस लैपटॉप में कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो वो प्रिंटर भी पूछ रहा है सिलेक्ट करने के लिए, अदरवाइज़ ऑलरेडी जो है प्रिंटर सिलेक्टेड रहता है। आप सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट का कमांड दे देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आपको एक से ज़्यादा कॉपीज़ निकालनी है तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में आप 1, 2, 3 जितनी भी आपको चाहिए आप उतना सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और प्रिंट पर कमांड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने फाइल ऑप्शन को सीखा। और फाइल में जो लास्ट ऑप्शन है वो एग्ज़िट है। एग्ज़िट मीन्स अगर आप नोटपैड को ही बंद करना चाहते हैं तो आप एग्ज़िट पर क्लिक कर दें और एग्ज़िट हो जाएगा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर एग्ज़िट होने से पहले आपकी फ़ाइल सेव नहीं है तो आपसे उस फाइल को वो सेव करने के लिए बोलेगा। सेव करने के बाद आपका नोटपैड तुरंत बंद हो जाएगा। ओके, सो अब हम लोग एडिट मेन्यू की तरफ चलते हैं। एडिट मेन्यू में देखिए काफ़ी सारे फीचर्स हैं हमारे पास में, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। पहले इन चारों को करते हैं। देखिए कट, कॉपी और पेस्ट। कट कॉपी के बाद पेस्ट एग्जीक्यूट होता है। कट में क्या होता है, जैसे आपने ये कुछ मटेरियल मैंने लिखा हुआ है, कुछ कंटेंट लिखा है, इसको सिलेक्ट किया और आप एडिट में जाएंगे। कट से देखिए क्या हुआ, जो आपने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से हट चुका है, मतलब अगर इसको सोर्स कहें तो सोर्स लोकेशन से ये हट चुका है। अब आप पेस्ट एडिट में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो सोर्स से आया मटेरियल वो आपका पेस्ट जहाँ पर आपने कर्सर रख के किया वहाँ पर आ गया। तो कट में क्या होता है, सोर्स से डेटा हट जाता है और डेस्टिनेशन में आपका डेटा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपी। कॉपी में क्या है, जैसे आपने इसको कॉपी किया, एडिट किया, कॉपी। अब देखिए कॉपी में क्या हुआ, ये आपका सोर्स में भी है और अगर आप यहाँ पर इसको एडिट में पेस्ट करते हैं तो सोर्स में भी आ गया और डेस्टिनेशन में भी आ गया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक से ज़्यादा बार आप पेस्ट कर सकते हैं, एक बार कट करने के बाद या कॉपी करने के बाद। सेम जो आपका ऑप्शन है, जो आपका जो डेटा है, जो कंटेंट आपने कॉपी किया है, वो सिमिलरली आप मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिलीट। डिलीट मीन्स जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया या इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको आपने एडिट पे गए और डिलीट। सिंपली आप डिलीट का की भी प्रेस कर सकते हैं, देखिए डेल की, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट कीज़, आपने कंट्रोल एक्स करना है कट के लिए, सिलेक्ट किया कंट्रोल एक्स, देखिए कट हो गया। और पेस्ट करना है उसको, आपने यहाँ पेस्ट करना है, कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं कंट्रोल वी, बार बार पेस्ट होता रहेगा। और कॉपी करने के लिए क्या है हमारे पास तरीका, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करेंगे, उसके बाद एडिट में जाके पेस्ट कर दीजिए या कंट्रोल वी कर दीजिए, एक ही बात है। डिलीट का ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। अंडू क्या होता है, अंडू का मतलब है जैसे आप कुछ कर रहे थे और गलती से आपसे ये टेक्स्ट डिलीट हो गया, अब आपको वापस लेके आना है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अंडू। अंडू से क्या होगा, वो जो आपने एक्शन, जो आपने लास्ट कमांड परफॉर्म की है वो वापस हो जाती है, ठीक है।
अब हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड मीन्स अगर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, तो आप फाइंड करते हैं। कर्सर को आप टॉप पर रखेंगे और एडिट पे जाके आप करेंगे फाइंड। फाइंड में आप जो भी चीज़, जैसे अब मैंने नोटपैड लिखा हुआ है, नोटपैड को फाइंड करते हैं। ये देखिए 1 2 3, देखिए जहाँ जहाँ नोटपैड होगा आपको वो शो कर देगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप अगला आपके पास में है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट मीन्स जैसे मैं बार बार फाइंड पर क्लिक कर रहा था, आपने जैसे एक बार फाइंड किया, फाइंड नेक्स्ट, आप अगर F3 दबाते रहेंगे बार बार तो भी क्या होगा, ये आपका सर्च करता रहेगा। मतलब फाइंड नेक्स्ट की ही शॉर्टकट की है आपकी F3। उसके बाद आप जाते हैं रिप्लेस में। रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक टेक्स्ट को, जैसे कि अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नोटपैड, ठीक है, मैंने लिखा नोटपैड, और नोटपैड को मैं करना चाहता हूँ वेरी इजी। देखिए नोटपैड जहाँ जहाँ लिखा है उसको वेरी इजी। अगर एक साथ बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए, एक एक करके करना चाहते हैं तो रिप्लेस। ये देखिए जो आपके पास वाला होगा रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ आपका होगा, देखिए नोटपैड वेरी इजी और वेरी इजी, है ना, ये देखिए वेरी इजी, यहाँ सब नोटपैड था। आ गया समझ में, ठीक है। और अब हमारे पास है गो टू। गो टू का मतलब होता है अगर किसी इस पर्टिकुलर लाइन पर आप जाना चाहते हैं, तो अभी ये एक्टिव नहीं हो रहा है। अगर आप लाइन पर जाना चाहते हैं तो गो टू एक्टिव भी रहता है, इसे डायरेक्टली आप लाइन पर मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, एक बार में सभी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल है इसकी शॉर्टकट की है, देखिए। उसके बाद आप आते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में क्या है, अगर आप कहीं पर अपनी डेट एंड टाइम, आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे डेट और टाइम स्टैम्प इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट करने के लिए आप डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए डेट एंड टाइम में आपकी इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एडिट मेन्यू को कंप्लीट कराया। अब चलते हैं फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक है वर्ड रैप और एक है फ़ॉन्ट। देखिए वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड रैप होता है जैसे आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये लास्ट, ये देखिए, ये वर्ड रैप में छोटा करता रहूँगा, देखिए ये वर्ड रैप की वजह से हो रहा है। जितनी विंडो है उतना ही साइज़ टेक्स्ट ले लेगा, ठीक है। अगर आपने फोर्सफुली इंटर प्रेस किया हुआ है तो जैसे मैंने यहाँ से इंटर प्रेस कर दिया होगा तो नीचे आ गया, अगर इंटर नहीं होता तो वो आगे तक भी चला जाता है। इसको बोलते हैं वर्ड रैप। अगर आप इसको हटा देंगे तो देखिए, ये देखिए ये अंदर तक अब चला गया, स्क्रॉलर, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर काम करने लगा। अगर फ़ॉन्ट में क्या होता है, इस टेक्स्ट का जो आपने ये जो लिखा हुआ है इसका डिज़ाइन फ़ॉन्ट का और इसका साइज़ बदलना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है और साइज़ है। जैसे मुझे इस स्टाइल में चाहिए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कौन सा, बोल्ड। साइज़ कितना चाहिए मेरे को, 28। ओके करेंगे, ये देखिए ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट इसमें हो गया। नोटपैड की एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट पर किसी भी फ़ॉन्ट के स्टाइल को, उसके साइज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में ही अप्लाई होता है, ठीक है। ये हो गया आपका फ़ॉन्ट। व्यू में अगर आप स्टेटस बार करते हैं, देखिए ये स्टेटस बार जो आपको शो हो रहा है नीचे, जहाँ पर लाइन नंबर 6 कॉलम नंबर 1, जहाँ मेरा कर्सर होगा, जहाँ कर्सर रखेंगे उसकी लोकेशन आपको दे देगा। देखो मैंने यहाँ रखा लाइन नंबर 3 कॉलम नंबर 42, ये आ रहा है। ये आपका क्या होता है, स्टेटस बार, ठीक है। और हेल्प में ऐसी कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा ही दिया है। अगर फिर भी ज़रूरत है तो आप इसके हेल्प सेक्शन में पढ़ सकते हैं इसको, या उससे भी अच्छा ऑप्शन है कि आप मुझे कमेंट करें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये हमने जो है पूरा का पूरा नोटपैड, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, इन चारों को समझा। अगर अभी भी आपके कोई नोटपैड को लेकर डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। होप दैट आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपने नोटपैड को कम्प्लीटली सीख लिया होगा इस वीडियो के माध्यम से। नहीं है तो एक बार आप और इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको हर ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी डाउट हैं तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी दूंगा, ठीक है। सो अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसमें मैं आपको बेसिक कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो अभी कंप्यूटर बेसिक सीखना चाह रहे हैं, उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।